जनता पार्टी की करनी और कथनी और पहाड़ विरोधी मानसिकता। जब आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण घोषित कर दी तो आपको हर बार ये क्यों याद दिलाना पड़ता है कि ग्रीष्मकालीन सत्र आपको जो है गैरसैंण में चलाना है। अब बजट का सत्र है, ये ग्रीष्मकालीन सत्र ही है, इस सत्र को गैरसैंण में चलाया जाना चाहिए। और सिर्फ इस बात पर कि आपको ठंड लग जाएगी, आपके अधिकारियों को ठंड लग जाएगी, आपके विधायकों को ठंड लग जाएगी, इसलिए आप जो है कह रहे हैं कि गैरसैंण में सत्र नहीं होना चाहिए। आप उन पहाड़ में रहने, आप 5 दिन की ठंड, 5 दिन की कठिनाई को आप सहने के लिए तैयार नहीं है। जो पहाड़ों पर जीवन अपना काट रहे हैं, जो कठिनाई है वो समझेंगे, उनकी कठिनाई के बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे। आप अगर 5 दिन की कठिनाई से अनुभव लेकर उनके आजीवन की कठिनाई को दूर करने की अगर क्षमता आपके अंदर नहीं है, दृढ़ इच्छा शक्ति आपके अंदर नहीं है, तो आपने क्यों ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा करी। मैं तो धन्यवाद करता हूं हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी को कि आपने भारतीय जनता पार्टी की जो भूली हुई याददाश्त है, जो क्षणिक ही भूल जाते हैं, उसको याद दिलाने के लिए आपने वहां जो सत्र चलाया, आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और भारतीय जनता पार्टी को हर बार मौसम का बहाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो मौसम हमेशा वही रहता है। कभी कह देते हैं जी यात्रा चल रही है इसलिए ग्रीष्मकालीन नहीं चला सकते, कभी कहते हैं जी बारिश हो रही है इसलिए ग्रीष्मकालीन वहां राजधानी में नहीं सत्र चला सकते, कभी कहते हैं जी ठंड हो रही है इसलिए नहीं चला सकते। तो फिर आप चलाएंगे कब। तो आपने क्यों घोषणा करी। और गैरसैंण में बजट सत्र चलाने के बावजूद आपने गैरसैंण के लिए 1 रुपए का बजट नहीं रखा। आपकी संवेदनहीनता गैरसैंण के प्रति तभी दिखाई देती है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि बिल्कुल सही है, और कांग्रेस का पार्टी का ये निर्णय वहां बजट सत्र के दौरान जो वो कर रहे हैं वो सार्थक होगा, मुझे लगता है। देखिए, जब कार्य मंत्रणा की समिति में वो कह देते हैं जी हमारा बहुमत है, हमारी मर्जी चलेगी, तो यहाँ उनको सुझाव लेने की कहाँ जरूरत पड़ी। वो तो 47 है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो करती है उसे दूसरे पर मरने का काम करती है। वो उनकी इच्छा है, उन्होंने किया है, वो निर्णय तो उनका लेना है, वो बहुमत में है। गैरसैंण चलेगी या देहरादून चलेगी, ये निर्णय लेना तो सरकार का काम है, इसमें किसी के सुझाव की जरूरत कहाँ है। जब जब उन्हें जो है कि कोई काम नहीं कराना होता है तो दूसरों से आके जी ये कर दीजिए, वो कर दीजिए करके बहानेबाजी करती है। सिर्फ और सिर्फ उनकी जो है इच्छा है कि वो गैरसैंण नहीं जा सकते, वो कष्ट नहीं सह सकते, वो पहाड़ के लोगों के कष्ट को समझने की इच्छा शक्ति उनके अंदर नहीं है ताकि उनका समाधान हो सके। वो अपने अधिकारियों के, मैं तो कहता हूं ना, अधिकारियों के अंदर छुपी हुई सरकार है। वो अधिकारियों के साथ उन्हें कष्ट है तो इसलिए वो नहीं जाते हैं, और इसीलिए जो है सरकार को समझाते हैं, वही समझती है। देखिए, जब कार्य मंत्रणा की समिति में वो कह देते हैं जी हमारा बहुमत है, हमारी मर्जी चलेगी, तो यहाँ उनको सुझाव लेने की कहाँ जरूरत पड़ी। वो तो 47 है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो करती है उसे दूसरे पर मरने का काम करती है। वो उनकी इच्छा है, उन्होंने किया है, वो निर्णय तो उनका लेना है, वो बहुमत में है। गैरसैंण चलेगी या देहरादून चलेगी, ये निर्णय लेना तो सरकार का काम है, इसमें किसी के सुझाव की जरूरत कहाँ है। जब जब उन्हें जो है कि कोई काम नहीं कराना होता है तो दूसरों से आके जी ये कर दीजिए, वो कर दीजिए करके बहानेबाजी करती है। सिर्फ और सिर्फ उनकी जो है इच्छा है कि वो गैरसैंण नहीं जा सकते, वो कष्ट नहीं सह सकते, वो पहाड़ के लोगों के कष्ट को समझने की इच्छा शक्ति उनके अंदर नहीं है ताकि उनका समाधान हो सके। वो अपने अधिकारियों के, मैं तो कहता हूं ना, अधिकारियों के अंदर छुपी हुई सरकार है। वो अधिकारियों के साथ उन्हें कष्ट है तो इसलिए वो नहीं जाते हैं, और इसीलिए जो है सरकार को समझाते हैं, वही समझती है। की उपस्थिति जरूरी है, लेकिन जब विपक्ष के सुझावों को सम्मान या स्थान नहीं दिया जाएगा तो फिर उसमें जाकर करेंगे क्या। कार्यमंत्रणा में अगर उनके अनुभव का, इतने एक्सपीरियंस वाले वो लोग हैं, उनकी बात सुनी नहीं जाएगी। वो पूरी विधायकी को अच्छे से जानते हैं, उनको अनुभव है, नियम कानून को जानते हैं। अगर वो कोई चीज बता रहे हैं, आप पिछले सत्र का ही देख लीजिए, आपने विशेष सत्र न बुलाकर उसे विशेष सत्र घोषित कर दिया। अगर आपको जो है कि उसको विशेष सत्र बुलाना चाहे था, सत्रावसान करना चाहिए था, सत्रावसान के बाद जो है आपने विशेष सत्र बुलाना चाहिए था। आप सिर्फ यूसीसी पे चर्चा करते। आप हमें जो प्रोग्राम दे रहे हैं उससे पहले उसमें विधायकी कार्य लिखकर आपने दिया हुआ है खुद ही। आपके सचिव के यहाँ से, विधानसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से सचिव के यहाँ चिट्ठी आई थी कि भाई अपने अपने आप अनुसूचित, कल्पसूचित और जो है नियम 58 और जो है नियम 310 के प्रश्न लगाने का समय 9 से 9:30 है, और उसके बाद आप कहते हैं कि आपके प्रश्न की सुनवाई नहीं होगी। तो आप कहाँ संविधान को मान रहे हैं, आप कहाँ व्यवस्था को मान रहे हैं। जब आप भरोसा नहीं, व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं तो फिर उस चीजों में रहकर फायदा क्या है। इसके साथ अब देखें तो की उपस्थिति जरूरी है, लेकिन जब विपक्ष के सुझावों को सम्मान या स्थान नहीं दिया जाएगा तो फिर उसमें जाकर करेंगे क्या।
कार्य मंत्रणा में अगर उनके अनुभव का, इतने एक्सपीरियंस वाले वो लोग हैं, उनकी बात सुनी नहीं जाएगी। वो पूरी विधायकी को अच्छे से जानते हैं, उनको अनुभव है, नियम कानून को जानते हैं। अगर वो कोई चीज़ बता रहे हैं, आप पिछले सत्र का ही देख लीजिए, आपने विशेष सत्र न बुलाकर उसे विशेष सत्र घोषित कर दिया। अगर आपको जो है कि उसको विशेष सत्र बुलाना चाहे थे, सत्रावसान करना चाहिए था। सत्रावसान के बाद जो है आपने विशेष सत्र बुलाना चाहिए था। आप सिर्फ यूसीसी पे चर्चा करते। आप हमें जो प्रोग्राम दे रहे हैं उससे पहले उसमें विधायकी कार्य लिखकर आपने दिया हुआ है खुद ही। आपके सचिव के यहाँ से, विधानसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से सचिव के यहाँ चिट्ठी आई थी कि भाई अपने अपने आप अनुसूचित, कल्पसूचित और जो है नियम 58 और जो है नियम 310 के प्रश्न लगाने का समय 9 से 9:30 है, और उसके बाद आप कहते हैं कि आपके प्रश्न की सुनवाई नहीं होगी। तो आप कहाँ संविधान को मान रहे हैं, आप कहाँ व्यवस्था को मान रहे हैं? जब आप भरोसा नहीं, व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं, तो फिर उस चीजों में रहकर फायदा क्या है? वहीं इसके साथ अब देखें तो जी और आदरणीय प्रीतम सिंह जी 6ठी 7वीं बार के एमएलए, जिनका एक लंबा अनुभव विधानसभा में है और वो कार्य मंत्रणा के सदस्य हैं। अब जब सरकार पहले से ही सब कुछ तय कर लेती है, कार्य मंत्रणा में उनके अनुभव का, उनकी योग्यता का कुछ भी जो है बातचीत पर सहमत न होना, और कार्य मंत्रणा की बैठक पर सारे लोगों की सहमति के बाद आगे का रूट डिसाइड करना कुछ नहीं कर रही, तो ऐसी कार्य मंत्रणा के का सदस्य रहकर उन्होंने कहा हमें करना क्या है? जब हमारी कोई सुनवाई नहीं है और सरकार कार्य मंत्रणा में ये कहकर कि हमारा बहुमत है, हमेशा उनकी बातों को डिनाई कर देती है, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो सरकार मनमानी कर रही है, जो लोकतंत्र पर लोगों का, जो लोकतंत्र की व्यवस्था है उसको खत्म करने का काम कर रही है। वो जो है कि राजतंत्र की तरफ हमारे इस प्रदेश को और देश को ले जाने का काम कर रही है। क्योंकि अगर आप अन्य दलों की सहमति नहीं लेंगे, उनके सुझाव नहीं लेंगे, तो फिर कैसे उसका सदस्य होने का कोई फायदा है? तो उसको कोई फायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और जो है ये चाहते भी नहीं है कि चर्चा होकर सब लोगों की सहमति से सत्र को चलाया जाए।